हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी एग्जांपल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में मिसलेनियस एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एग्जांपल नंबर 20 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि इन्वोल्यूट है ना, शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है ना। इन्वोल्यूट शब्द देख दे दिया, इसके अक्षर हैं, इसके जो वर्ड हैं, इनमें से 3 तो वोवल और 2 कॉन्सोनेंट वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो पहले आपको पहचानना है ना, पहले आपको पहचानना है कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है ना। तो देखो पहले वर्ड क्या है, लॉजिक लगाते हैं अपन है ना। इन्वोल्यूट है ना, इन्वोल्यूट वर्ड है ना। तो इसमें पहले वोवल्स कितने हैं, वोवल्स आई और ओ और यू और ई। ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, एन है, वी है, एल है और टी है। टी है। टोटल 8 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 वर्ड है ना, 8 वर्ड है। 4 वोवल है और 4 क्या कॉन्सोनेंट है। ठीक है। आपको क्या करना है, 3 तो स्वर और 2 व्यंजन वाले शब्दों की रचना करनी है। ऐसे कितने वर्ड है ना। पहले तो आपको क्या करना है, 4 वोवल्स में से 3 वोवल्स चूज करने हैं। 4 वोवल्स में से 3 वोवल चूज करने हैं, तो 4C3 चूज करेंगे, फिर तो उनको रीअरेंज करेंगे। और इसी तरह से 4 कॉन्सोनेंट में से कितने चूज करने हैं, 2 चूज करने हैं। एंड है ना, एंड, क्योंकि सारे वर्ड आपको लेने हैं, सारे लेटर आपको लेने हैं। फिर मान लो आपने 3 कॉन्सोनेंट क्या चूज किए, आई ओ यू, और दो क्या चूज किए, 3 और 2 है ना, 5 है ना, 2 चूज किया आपने एन और वी है ना। ये एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है ना। और इस कॉम्बिनेशन में जो लेटर है इसको आप रीअरेंज करेंगे है ना, रीअरेंज करेंगे तो क्या भिन्न भिन्न प्रकार के आपको करेंगे, मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे ना। इसी तरह से ये तो एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे तो देखते हैं ना। देखो आंसर में गिवन वर्ड इज इन्वोल्यूट। ठीक है। देयरफॉर टोटल वोवल्स इक्वल्स टू 4। कौन कौन से हैं, आई है, ओ है, यू है, ई है। एंड टोटल कॉन्सोनेंट है ना, कितने हैं, 4 हैं। वो भी कौन कौन से हैं, एन है, वी है, ये ओ है ना, एल है और टी है। टोटल 8 वर्ड हो गए, एक लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। देयरफॉर पहले चूज करने ना, पहले चूज करने, 4 वोवल्स में से 3 चूज करने और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 चूज करने ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways to choose 3 vowels and 2 consonants out of 4 vowels and 4 consonants। ठीक है। इक्वल्स क्या होगा है ना। देखो क्या लिखा मैंने, 4 स्वर में से 3 स्वर व 4 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनने के तरीकों की संख्या इक्वल्स क्या आ जाएगी। तो 4 ओवल्स हैं, उसमें से चूज कितने करने हैं, 3 है ना। वर्ड तो बाद में बनेंगे, पहले तो चूज ही करेंगे ना। क्वेश्चन को समझो पहले। इस वर्ड में
8 लेटर है टोटल, इनमें से 4 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट है। आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें 3 तो वोवल हो और 2 क्या हो, कॉन्सोनेंट हो ना। तो पहले आप चूज करोगे ना, जैसे यहाँ चूज किया, फिर वर्ड बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो पहले कॉम्बिनेशन है इंटू 4c2, सिंप्लीफाई करो इसको, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फॉर्मूला लगा दो, सिंस एन सी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। और ये सीधा मैंने सोल्व कर दिया, 4 - 3 तो 1 और 4 - 2 तो 2, ठीक है। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और इसको इससे काटा तो 2 3 दूनी 6 चौक 24, है ना। 24 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 4 वोवल्स में 4 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट में से 3 वोवल और दो क्या कॉन्सोनेंट के अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? टोटल 24 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये तो बने कॉम्बिनेशन, है ना। और हर एक कॉम्बिनेशन आपस में रीअरेंज होकर क्या देगा हमें? डिफरेंट डिफरेंट वर्ड देगा। जैसे एक ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया था, इसमें ये भी तो वर्ड बनेगा ना। ये क्या है? यू वी, है ना, ये बनेगा। इस तरह से इन एक कॉम्बिनेशन के लेटर को मैं आपस में रीअरेंज करके कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? तो टोटल 5 लेटर है, 5 लेटर है ना, 5 लेटर है। देखो 5 लेटर सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट है, उनको 5 में से 5 को लेके वर्ड बनाना है ना। तो देखो अब लिखेंगे अपन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ words with or without meaning taking 3 vowels and 2 consonant at a time from letter involute, है ना, involute। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों की कुल संख्या जिनका कोई अर्थ निकले या न निकले, जिनमें 3 तो स्वर हैं और 2 क्या व्यंजन हैं, किनमें से लेने हैं? इस इन्वॉल्यूट वर्ड में से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं? 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट के 24 इंटू, है ना। और एक कॉम्बिनेशन के साथ, एक कॉम्बिनेशन के अलोंग कितने वर्ड बनेंगे? टोटल 5 का मैंने कॉम्बिनेशन लिया, है ना, और उनमें से 5 को लेके मेरे को रीअरेंज करना ना, परमुटेशन चाहिए। रीअरेंज करने का मतलब क्या? परमुटेशन चाहिए ना। जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया था इन IOU और IOU लिया और TE ले लिया, मान लो T और L ले लिया ना, ये कॉम्बिनेशन लिया। ऐसे मेरे पास टोटल 24 कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन में जो वर्ड है कितने लेटर हैं? 5 लेटर, और 5 को लेके मैं रीअरेंज करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड देंगे कि नहीं, है ना। तो 24 कॉम्बिनेशन है और एक के अलोंग इतने परमुटेशन बन रहे हैं ना। तो क्या हो गया? 24 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 5, है ना। ये किसका फॉर्मूला है? परमुटेशन का, सिंस NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। और ये किसका था? कॉम्बिनेशन का ना। तो 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 0 की तो वैल्यू 1 है ना। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, 20 60 दूनी 120। 120 को किससे करना है? 24 से। तो 12 चौक 48, पीछे एक गिरा ना, 12 चौक 48, 4 बार 2 24, 4 28 वर्ड्स। कितने वर्ड्स बनेंगे? 2880। चेक कर लेते हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 20 2880 बिल्कुल सही है। इस तरह से देखेंगे ना। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज हुआ और परमुटेशन भी यूज हुआ। अच्छा क्वेश्चन था ना, इस तरीके से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें
एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। कोई ग्रुप है जिसमें 4 तो गर्ल्स हैं और 7 क्या हैं, बॉयज हैं। ठीक है, इनमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये जो ग्रुप है 4 गर्ल और 7 बॉयज का, इनमें से 5 मेंबर की एक टीम बनानी है ना, एक टीम बनानी है का चयन है ना, चुनना है। इनमें से मान लो देखो 4 गर्ल है ना, G1 G2 G3 और G4, 4 तो गर्ल हैं, और B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7, 7 ये बॉयज है ना। इनमें से मुझे 5 मेंबर की एक टीम चाहिए ना, 5 मेंबर की एक टीम चाहिए, चूज करेंगे ना, क्या करेंगे, चुनना है मेरे को। मतलब क्वेश्चन किसका, ये कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है ना। कोई भी टीम चुनूं, जैसे आपने B1 B2 B3 और G1 G2 लेके एक टीम बनाई, और उसी बच्चे ने, किसी दूसरे बच्चे ने G1 B1 B2 B3 और G2 की एक टीम बनाई, तो देखो ऑर्डर मैटर नहीं करना, सेम टीम है, दोनों टीम क्या है, सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वो क्वेश्चन किसका होता है, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चुनना है, मुझे पता चल गया क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ठीक है। टीम में अब कंडीशन दे रखी है, 5 सदस्यों वाली टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक भी लड़की नहीं है। एक भी लड़की नहीं होगी मतलब कितने सारे के सारे क्या होंगे, लड़के होंगे ना। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर में गिवन 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक भी लड़की नहीं है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज, ये बात एक बार लिखूंगा ना, टोटल नंबर ऑफ वेज to choose a 5 members team out of given group when there is no girl, है ना, no girl chosen, है ना, एक भी लड़की नहीं है ना, चूजिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक भी लड़की नहीं चुननी, मतलब सारे के सारे लड़के चुनने, और लड़के कितने हैं, 7, 7 में से चुनने कितने हैं, 5, तो 7C5 है ना। ओपन कर दो इसको, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 को खोल दूँ, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 2 होगा, उसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 कैंसिल 3। तो कितने तरीके हैं, 21 तरीके हैं 7 लड़कों में से 5 को चुनने के, है ना। लड़की इन्वॉल्व ही नहीं है ना। सेकंड, कम से कम एक लड़का एंड तथा एक लड़की हो, है ना, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की हो। चेक कर ले रहे हैं, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की, है ना। एटलीस्ट जो टीम आप चूज कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें एक तो लड़का होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, लड़की। ऐसे नहीं जैसे ये वाला था, ऊपर वाला ऑप्शन जो था उसमें आपको 5 लड़के चुन लिए, लड़की है ही नहीं। अब आप जो टीम चुनने जा रहे हो, कम से कम उसमें एक लड़की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है उतनी ना। तो अब ये बात मैं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज ए टीम, 5 मेंबर टीम आउट ऑफ गिवन ग्रुप व्हेन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय एंड गर्ल, है ना। एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय, 1 बॉयज। ठीक है, इक्वल्स टू, है ना। अब देखो, कम से कम एक लड़की, उससे कम नहीं उससे ज्यादा हो सकती है ना। तो देखो 4 लड़कियों में से मैं एक चुन सकता हूं, कम से कम एक, मतलब देयरफॉर 4C1 इंटू, मुझे 5 मेंबर की टीम चाहिए, कम से कम एक लड़की हो। मैंने पहला ऑप्शन लिया कि कम से कम पहले क्या हो, एक ही लड़की चुनी, एक ही लड़की चुनी, तो 4 में से एक लड़की चुननी। मुझे 5 मेंबर चाहिए, तो 7 लड़कों में से फिर लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, 7C4। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या। चलो इसको पहले वर्ड थोड़ा थ्योरेटिकल लिखते हैं ना, फिर अपन लिखेंगे ना। 1 गर्ल एंड 4 बॉयज, 4 बॉयज,
और 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, और मैं टीम चुन रहा हूं, या तो 1 लड़की 4 लड़कों की टीम चुनूंगा, या 2 लड़की 3 लड़कों की टीम चुनूंगा, या 3 लड़की 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय 1 बॉयज, है ना, 1 बॉय। देखो ना, जो मैं टीम चुनने वाला हूं उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, बॉय। तो मैंने स्टार्ट किया किससे, 4 लड़कियां थी, 1 लड़की लेके 4 लड़के लेने पड़ेंगे। बोले सर क्यों, क्योंकि 5 सदस्यों की टीम चाहिए, ठीक है। या मैं क्या करूंगा, 2 लड़की लूंगा तो 3 लड़के, ठीक है, या 3 लड़कियां लूंगा तो 2 लड़के, ठीक है, या 4 लड़कियां लूंगा तो 1 लड़का, ठीक है, या 5 लड़कियां, और 5 लड़कियां ले ही नहीं सकता क्योंकि लड़कियां टोटल है कितनी, 4 है। अब ये तो वर्ड में लिख दिया ना, इसको लिखेंगे मैथमेटिकली। 1 गर्ल, 4 में से एक चूज करनी है, तो 4C1 इंटू एंड 4 लड़के 7C4, 4 लड़कियों में से 1 लड़की चुन ली, और एंड 7 लड़कों में से 4 चुन लिए, तो एक टीम बन गई। और के लिए प्लस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, है ना, अपन को पता है कि और की जगह क्या लगेगा, प्लस लगेगा, है ना। 2 गर्ल मतलब 4 में से 2 चूज करूं एंड 7 में से 3 चूज करूं, और के लिए प्लस 3 गर्ल, 4 में से चूज करूं 3 इंटू 7 में से चूज करूं 2, और 4 गर्ल्स में से चूज कर लूँ 4 इंटू 7 बॉयज़ में से चूज कर लूँ 1 बॉयज़, है ना। ये इतने मेरे पास क्या बन गए, कॉम्बिनेशन टीम बन गई, या तो ये टीम होगी, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी ना। इसको सोल्व करें, देखो इसको सोल्व करें, कैलकुलेशन तो लंबी होगी इसकी ना। देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 4C फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस, ये तो अभी इसको खोला है, इसको खोलेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और इसको इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 को इसको खोलूंगा, इस वाले को ना, इस वाले टर्म को ओपन करूंगा तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 7C2 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, खोल दिया, ठीक है। इसको खोला तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू 7C1 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6। ये कैलकुलेशन है, इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूँ ना। कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो पता चलेगा 20 मिनट तो इस कैलकुलेशन में लगे। चेक कर ले रहे हैं पहले, ये क्या 7C1 इंटू 4C4, इधर से चालू किया ना, 7C1 इंटू 4C4, 7C2 इंटू 4C3, ठीक है, 7C3 इंटू 4C2 इन प्लस 7C4 इंटू 4C1, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7, उसकी 7, चलो इसकी फर्स्ट वाले की लास्ट से लिखते हैं ना, इसकी आएगी 140, इस वाले की आएगी 210 प्लस इस आगे वाले की आएगी 84 प्लस उससे नेक्स्ट वाली आएगी 7, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा 441, है ना। ये है क्या, जब मुझे 4 लड़कियों और 7 लड़कों में से 5 सदस्यों वाली टीम चुननी और उसमें कम से कम 1 लड़की हो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, कम से कम 3 लड़कियां हैं एटलीस्ट, ये बात आप लिख देना, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज ए 5 मेंबर टीम आउट ऑफ गिवन ग्रुप व्हेन देयर इज एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ना 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, है ना, कम से कम 3 लड़कियां, मतलब 3 गर्ल्स, उससे कम नहीं, एंड 2 बॉयज, ठीक है, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और टोटल मैक्सिमम 4 ही लड़कियां है ना, और कम से कम 3 चाहिए, तो या तो 3 होंगी या 4 होंगी, तो क्या हो जाएगा 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू
7C1 है ना, 4C4 4C4 7C1 कितनी है इसकी वैल्यू 7, और 4C3 7C2 इसकी वैल्यू कितनी आई 84 है ना, तो 84 इसकी वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो 84 प्लस 7 तो 91 है ना, कितनी आएगी 91। तरीके से अपन ये टीम बना सकते हैं जब क्या हो एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो ना टीम में, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, है इजी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 22 देखो क्या है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या कह रहा है कि अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब अगेन वर्ड के जो लेटर हैं उनसे जितने भी टोटल वर्ड बन सकते हैं, मतलब इनके लेटर को रीअरेंज करके जितने भी वर्ड बन सकते हैं उनके नंबर, कितने नंबर बन सकते हैं ना, वो फाइंड करनी, कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है। तो 50वां शब्द क्या होगा ना, अगेन शब्द के जो लेटर है उनको रीअरेंज करके जितने भी वर्ड बन सकते हैं, पहले तो उनके नंबर फाइंड करने हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, फिर उन वर्ड को अपन एज ए डिक्शनरी रीअरेंज करें। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करने का मतलब ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, यूं होते हैं। डिक्शनरी देखना आपने, सब बच्चों ने देखी होगी, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिक्शनरी में वर्ड कैसे रीअरेंज किए जाते हैं, पहले ए वाले, है ना, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ए के अंदर भी ए वाले, ए फिर ए बी वाले, है ना, इस तरह से रीअरेंज होते हैं ना। तो हमें क्या पूछा गया है कि एज ए डिक्शनरी उनको रीअरेंज करें सभी वर्ड को। तो 50वां वर्ड क्या होगा ना, 50वें प्लेस पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आंसर तो गिवन वर्ड है ना, गिवन वर्ड इज अगेन है ना, अगेन। ठीक है, टोटल कितने लेटर है इसमें, 5 लेटर हैं, देयरफॉर टोटल 5 लेटर्स, नोट डिफरेंट है ना। देखो ना 2 ए आ रहे हैं, है ना, आपको रीअरेंज करना है, मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन है, और परमुटेशन का क्वेश्चन है तो आपके पास परमुटेशन के 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर को लेके उनको रीअरेंज करना, परमुटेशन की संख्या। और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है 7.3 के अंदर अपने डिटेल में पढ़ा था। और दूसरा कब लगेगा, जब उनको रिपीटिशन अलाउड है एन डिफरेंट ऑर्डर में से आर को लेके एक बार में, और वर्ड बनने वाले परमुटेशन की संख्या जब रिपीटिशन अलाउड है। और तीसरा क्या है, जब एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है ना, तो ये वो उसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, क्योंकि 2 ए आ रहे हैं ना, नॉट डिफरेंट। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन। ठीक है, वो क्या होगा, कितने लेटर है टोटल, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, फैक्टोरियल 2। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ऑल लेटर आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो 5 चौक 20 दिया 60, टोटल कितने लेटर बनेंगे, 60 लेटर बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, संख्या क्या कीजिए। ठीक है, अब ये 60 लेटर जो बने उनको मैं रीअरेंज करूं, है ना, उनको मैं रीअरेंज करूं एज ए डिक्शनरी। तो 50वें प्लेस पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा, है ना। तो इसके लिए कैसे क्या लगाए लॉजिक, है ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड पहले की संख्या ज्ञात करूँ ना। पहले क्या करूंगा, देखो ना टोटल 5 लेटर हैं मेरे पास, ए जी ए आई और एन, है ना। इनको रीअरेंज करके वर्ड्स बना रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5। तो पहले मैं कौन से नंबर निकालूंगा, ए लेटर को फिक्स कर दिया पहले प्लेस पे ना, फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर दिया, ए फिक्स हो गया, मतलब ए यहाँ से हट गया ना, ए यहाँ से हट गया। तो क्या कितने बचे, 4, और 4 में से 4 को चूज करके लेटर बनाऊंगा ना, वर्ड बनाऊंगा ना। तो लिख रहा हूँ, देखो, देयरफॉर सिंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद
स्टार्टिंग विद ए, है ना। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? ए को मैंने दो ए थे, ए को फिक्स कर दिया, बाकी चार लेटर हैं और चार को चूज करके, यहाँ चारों डिफरेंट है ना, चारों क्या है? डिफरेंट हैं। तो उनसे जो बनने वाले परमुटेशन या अरेंजमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 4p4, है ना। 4p4 तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की तो वन वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 ये 12 दूनी 24, कितने हुए? 24 लेटर। ये तो 24 लेटर कौन से हैं? जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब डिक्शनरी में पहले ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी, जी से स्टार्ट होने वाले नंबर निकालूंगा ना, जी से स्टार्ट होने वाले। अब जी स्टार्ट होने वाले तो जी यहाँ से हट गया, जी को फिक्स कर दिया, हट गया मतलब यहाँ से उठा के यहाँ जी को फिक्स कर दिया ना। मैं 50वें वर्ड तक पहुंचूंगा धीरे धीरे ना। 24 वर्ड तो वो हो गए डिक्शनरी के अंदर ये अरेंज किए मैंने, तो 24 वर्ड तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जी से स्टार्ट होने वाले ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी को फिक्स कर दिया तो 4 लेटर बचे, है ना, और 4 में से 2 क्या है? अलाइक हैं, तो क्या बनेंगे? इनसे कितने परमुटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। बोले सर क्यों? क्योंकि 4 वर्ड हैं, 4 लेटर हैं और उनमें से 2 अलाइक है ना। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, तो 4 3 12, ठीक है। जी से स्टार्ट होने वाले कितने हो गए? 12, तो 24 और 12 36 लेटर तो किससे बन गए? ए से स्टार्ट होने वाले और जी से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। ये जी फिक्स करके मैंने बना लिया, जी हाँ वापस आ गया ना। अब ए बी सी डी एफ जी एच आई को फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, आई को फिक्स कर दिया ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं अपन, पहले ए से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि लेटर ही टोटल मेरे पास कितने? 5 ही लेटर हैं, पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर जी से, फिर आई से स्टार्ट होने वाले ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई, है ना। तो आई को फिक्स करते ही आई फिक्स हो गया, यहां से हट गया, 4 ऑप्शन बचे मेरे पास, है ना, 4 लेटर बचे और चारों को रीअरेंज करना है, तो 2 में से क्या है? अलाइक हैं। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कितने आएंगे? ये 12, है ना। 12 लेटर हो गए। 24 तो ए से स्टार्ट होने वाले, 12 जी से स्टार्ट होने वाले और 12 हैं आई से स्टार्ट होने वाले, तो कितने हो गए? 24 और 24 48 वर्ड बन गए। अब मुझे कौन सा चाहिए? 50वां वर्ड चाहिए, तो मैं पहले निकालूंगा देयरफॉर 49th वर्ड इक्वल्स टू, ना। 49th वर्ड क्या होगा? अब देखते हैं। आई से स्टार्ट होने वाले हो गया ना। अब उसमें मुझे क्या हो गया? एन फिक्स करूंगा, आई तो यहाँ चला गया, एन फिक्स करूंगा, तो 49 वर्ड कैसे देखेंगे? ए से स्टार्ट होने वाले 24 गए, जी से स्टार्ट होने वाले 12 भी गए, आई से स्टार्ट होने वाले 12 भी गए। अब किसको फिक्स करूंगा? मैं एन को यहाँ पे फिक्स करूंगा, तो 49वां वर्ड क्या होगा? अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एन को यहाँ फिक्स कर दिया, तो पहले कौन आएंगे? ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आएगा, आइए ना। 49वां वर्ड तो ये है, क्या? एन ए जी आई। एंड 50th वर्ड, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर है। एन ए, है ना, और आई आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा आई जी। ये है 50th वर्ड, है ना, 50th वर्ड ये है। 24 वर्ड तो ए से स्टार्ट होने वाले और 12 हैं जी से स्टार्ट होने वाले और 12 हैं आई से स्टार्ट होने वाले, 48 हो गए। फिर एन को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे, फिर उन वापिस जो बचे हुए लेटर उनको रीअरेंज किया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही, है ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ये होता है, एन से स्टार्ट होने वाले में पहले कौन आएगा? ए जो पहले आ रहा, बाद में ए आ रहा है ना। तो चेक करते हैं इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 22, टोटल 60 वर्ड बनेंगे, ठीक है। और 50वां शब्द क्या है? NAAIG, है ना। बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि 1 2 0 2 4 2 और 4 अंकों का प्रयोग करके 10 लाख, ये 10 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख से बड़ी कितनी संख्या बन सकती है ना। ये डिजिट दे दिए, इनको यूज में लेके कितने डिजिट हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 60 डिजिट हैं। 60 डिजिट से मुझे नंबर बनाने हैं और मुझे वो वाले नंबर्स चाहिए ना
जो 10 लाख से क्या हो बड़े हो। और 10 लाख में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना, मतलब सबका एक साथ प्रयोग होगा। सब नंबर, सब जो डिजिट दे रखे हैं सबको एक साथ यूज में लेके मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 10 लाख से क्या हो ग्रेटर हो ना। तो डिजिट कौन सी है देखो, 1 2 0 2 4 2 4 है ना। इनको यूज में लेके मैं 7 लेटर का कोई वर्ड बनाऊँ ना, मान लो 1 फिक्स कर दिया तो 0 2 2 कोमा नहीं 2 2 2 कितने टाइम है, 1 2 3 और 4 कितने टाइम है, 2 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 लेटर का ये वर्ड बना दिया, 7 डिजिट का एक नंबर बना दिया। ये 10 लाख से बड़ा ही है, 10 लाख से बड़ा ही है। मतलब समझो ये 10 लाख वाले प्लेस पे अगर 1 भी आ गया तो वो नंबर क्या होगा, 10 लाख से बड़ा ही होगा ना। तो 10 लाख वाले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए ना। तो मैं टोटल नंबर जितने भी बन सकते हैं 7 डिजिट से वो निकालूंगा, उनमें से वो वाले सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनमें 10 लाख वाले प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ठीक है, तो आंसर में गिवन डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4, 7 लेटर है ना। टोटल 7 डिजिट्स in which 2 are, दो कितने हैं, 1 2 3 3 एंड 4 are 2, चार कितने हैं, 2 है ना। therefore total number of numbers making by given digits टोटल कितने नंबर बन सकते हैं ना। तो टोटल 7 तो क्या हैं, डिजिट्स हैं, फैक्टोरियल 7, और उनमें से 3 तो 2 हैं, 2 कितने हैं, 3 हैं, तो फैक्टोरियल 3, 3 अलाइक होगी ना, ये 3 अलाइक होगी। और फैक्टोरियल 4 कितने हैं, 2 हैं, 2 अलाइक होगी। देखो ना हमारे पास वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, n डिजिट हैं, डिफरेंट नहीं है, जिनमें से P1 अलाइक हैं, P2 अलाइक हैं। और अरेंजमेंट नंबर कैसे बनेंगे, इन डिजिट को रीअरेंज करता चलूंगा तो मेरे पास डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे। और अरेंजमेंट चाहिए ना, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन चाहिए, और जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा है ना। तो क्या हो गया, 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 कैंसिल, और 3 है ना, 5 चौक 20 दिया 60, 7 का 42, 420 नंबर बन सकते हैं ना, 420 नंबर बन सकते हैं इन डिजिट से है ना। लेकिन उनमें वो वाले नंबर भी इंक्लूड हो गए, इन 420 नंबर में वो वाले भी नंबर इंक्लूड है जिनमें 0 क्या आ गया, 10 लाख वाले प्लेस पे आ गया। 0 क्या आ गया, 10 लाख वाले प्लेस पे आ गया, 0 क्या आ गया, 10 लाख वाले प्लेस पे आ गया। और ये वाले जो नंबर हैं वो 10 लाख से क्या होंगे, छोटे होंगे। देख लो, कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कितने हो गए, 1,22,224, जो 10 लाख से क्या होगा, छोटा होगा ना। अब ये वाले ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जिनमें 0 10 लाख वाले प्लेस पे आए, वो वाले नंबर में इनमें से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा है ना। पहले वो वाले नंबर निकालूंगा ना। नाउ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऐसी संख्याओं की कुल संख्या इन विच जीरो इज एट 10 lakhs प्लेस इक्वल्स ना। 0 10 लाख वाले स्थान पे फिक्स कर दिया, मतलब 0 यहां से हट गया, 0 यहां से क्या हो गया, हट गया। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, 6 ऑप्शन है, जिनमें से 3 अलाइक है और 2 अलाइक है ना। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 है ना। अब 0 को फिक्स करके इनको मैं रीअरेंज करूंगा, 0 को फिक्स करके रीअरेंज करूंगा, मतलब 0 यहां से हट गया, बाकी 6 ऑप्शन बचे उनको रीअरेंज करूंगा, जिन 6 में से 3 अलाइक हैं, 2 अलाइक है ना। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहां से हटा रहा हूं ना, ये यहां से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं।
तो क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 है ना, 2 × 1 कैंसिल और कैंसिल, 5 20 दिया 60 है ना, 60। ऐसे 60 नंबर होंगे इन डिजिट से बनने वाले, ऐसे 60 नंबर होंगे जिनमें जीरो क्या होगा 10 लाख वाले प्लेस पे होगा ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ numbers made by given digits and greater than 10 lakhs इक्वल्स टू क्या होंगे, टोटल 420 वर्ड बने, उनमें से 60 क्या हैं जिनमें 10 लाख वाले प्लेस पे क्या है 0 है, 420 में से 60 गए तो 0, 12 में 6 गए 6, 360 वर्ड 360 नंबर ऐसे बनेंगे जो इन डिजिट से बनेंगे, गिवन डिजिट से बनेंगे और 10 लाख से क्या होंगे बड़े होंगे। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ 360 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो क्या कह रहा है कि 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पकड़ करना ना, क्वेश्चन की पकड़ करनी है आपको कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है ना। 5 तो लड़कियां हैं, मान लो G1 G2 G3 G4 G5 है ना, ठीक है। और 3 लड़के हैं, 3 लड़के मतलब B1 B2 B3, ठीक है। कोई एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं ना, पंक्ति में एक रो के अंदर आपको इनको बैठाना है, अरेंजमेंट करना है ना। आगे पीछे कुछ भी कैसे भी बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इन लड़कों को आगे पीछे करके कैसे भी बिठा सकते हैं, लड़कियों को आगे पीछे करके कैसे भी बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बात है ना, मतलब अरेंजमेंट करना है इनका ना। मान लो आपने यूँ बैठा दिया G1 G2 B1 G4 G5 और B2 B3 और G3 है ना, इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया एक। तो अरेंजमेंट कर दिया मतलब अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना, अरेंजमेंट अलग अलग। कॉम्बिनेशन तो क्या है, भी इनमें चूज थोड़ी ना करने, 5 लड़कों में से 3 लड़कियों में से कोई चूज थोड़ी ना करना है, इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। एक रो के अंदर क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन किसका, ये परमुटेशन का है, कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। जब कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, बस ये कंडीशन दे दी। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए, है ना। कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। तो कैसे बैठाएंगे, तो मान लो देखो ये G1 है, ये G2 है, G3 है, G4 है, G5 है ना। ये 5 लड़कियां थी, इनके बीच में गैप दे दिया ना। अब इन 3 लड़कों को कहीं भी बैठा दो, है ना, B1 B2 B3, या B1 को इधर बैठा के इस तरह से लड़कों को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं अपन, लड़कों को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, खाली बॉक्स में कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं ना। मतलब कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे ना। तो आंसर में गिवन 5 गर्ल्स एंड 3 boys. Therefore total number of ways to sit boys and girls है ना, when 2 boys are not together है ना, इक्वल्स। देखो कैसे पहले लॉजिक समझो ना। अब पहले देखो 5 लड़कियों को दूर दूर बैठा दिया ना, और उनके बीच में लड़के बैठाएंगे तो क्या है, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आएंगे। अब 5 लड़कियां भी आगे पीछे ना, जैसे G1 G2 G3 को यहाँ बैठाया, पहला अरेंजमेंट ये था। उसी तरह से G1 या G2 G1 G3 G4 G5 ये दूसरा अरेंजमेंट है। अभी लड़कियों को इस तरह से बैठा दें, बीच में लड़कों को बैठा दें, मतलब लड़कियां भी तो 5 जगह पे क्या होंगी, रीअरेंज होंगी ना। लड़कियां भी तो क्या होंगी, रीअरेंज होंगी, बीच में गैप दे देंगे। ये तो है नहीं कि लड़कियां बस यहाँ फिक्स कर दी, 5 लड़कियों में से G1 G2 को यहाँ बैठा दिया, बाकी यूँ अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब 5 लड़कियों में से 5 को अरेंज करेंगे, ठीक है। 5 लड़कियों में से 5 को अरेंज करेंगे ना। 5 को अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं,
5p5, ठीक है, इनटू 6 प्लेस हैं। कितने प्लेस हैं? 6 प्लेस हैं। उनमें से कितने लड़के बैठा, उन प्लेस पे कितने लड़के बैठाने? 3 लड़के बैठाने। क्या बैठाने? 3 लड़के। जैसे मान लो आपने B1, B2 और B3 यहाँ बैठा दिया ना, तो ये तीनों लड़कियाँ क्या आ जाएंगी? एक साथ आ जाएंगी। G3, G4, G5 तीनों लड़कियाँ क्या आ जाएंगी? पास में एक साथ। अरेंजमेंट हो गई। लड़कियां एक साथ आ सकती हैं, 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते। उसने बोला कि कंडीशन किस पे दी? सिर्फ लड़कों पे। लड़कियां एक साथ आ सकती हैं ना। अगर मान लो आपने B2 बॉय को यहाँ बैठाया तो ये 2 लड़कियां और ये 2 लड़कियां एक साथ आएंगी, लेकिन लड़के एक साथ नहीं है ना, लड़के एक साथ नहीं है। और B1 को यहाँ बैठा दिया है ना, यहाँ से उठा के वहाँ बैठा दिया, तो ये 2 लड़कियां G1 G2 एक साथ बैठेंगी, G3 G4 एक साथ बैठेंगी, लेकिन लड़कों के बीच में क्या रहेगा? गैप रहेगा। कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे ना। मतलब 6 प्लेस हैं और लड़के कितने बैठाने हैं? 3 बैठाने हैं। तो 6 प्लेस और बैठाने कितने हैं? 3। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट बॉयज एंड गर्ल्स, कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर नॉट टुगेदर, ठीक है। 5 लड़की में से 5 को इस तरह से रीअरेंज करेंगे अलग अलग, और बीच में कहीं भी 6 जगहों पे 1 2 3 4 5 6 जगह पे 3 लड़के कहीं भी बैठा देंगे, तो कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे ना। अगर 3 लड़के बैठ जाएंगे तो लड़कियां एक साथ आ सकती है, लड़के नहीं आ सकते। सोल्व कर दो इसको। बोल सर ये पी वाला फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे क्या हैं? डिफरेंट है। सारे लड़कियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कोई को अलग थोड़ी है भी 2 लड़कियां सर एक जैसी नहीं, डिफरेंट है। और 3 लड़के भी क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3। फॉर्मूला लिख दो। सिंस एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। तो ये क्या होगा? 0 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना। इसको खोला तो ये कैंसिल, और सिंस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आती है? 1, है ना। ये 0 की वैल्यू 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 5 25 चौका 100, 100 को 6 से किया 600, 600 दूनी 1200, 1200 दिए 3600, 36 को किससे करेंगे? 4 से। 3600 किससे करेंगे? 3600 को किससे करेंगे? 4 से। तो 0 0 6 चौक 24 और 4 3 12 और 2 14, है ना। इतने तरीके से बैठा सकते हैं 14,400 तरीके से। चेक करते हैं आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 और कितना? 14,400 ना। इस तरह से बैठा सकते हैं 5 लड़कियों और 3 लड़कों का अरेंजमेंट 14,400 तरीकों से कर सकते हैं जब 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।